नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि वाराणसी से है। वाराणसी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है और एजेंट के माध्यम से करवाया जा रहा है धर्मांतरण। ग्रामीणों ने 3 एजेंटों को पकड़कर पुलिस को सौंपा और फूलपुर के खरकियाओं गांव का ये मामला है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इसमें एजेंट के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों ने 3 एजेंटों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि वाराणसी में है, वाराणसी से है। वाराणसी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें एजेंट के माध्यम से करवाया जा रहा था धर्मांतरण, जिसके बाद वहां के ग्रामीणों ने 3 एजेंटों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं फूलपुर के खरकिया गांव का ये मामला है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इसमें 3 एजेंटों के शामिल होने की खबर थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने 3 एजेंटों को पकड़ा और उसके बाद एजेंटों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और वहीं महोबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने महिला समेत 2 को मारी है गोली और घर में चोरी करने के दौरान ये गोली मारी गई और महिला और पड़ोसी की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायल झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए। पड़ोसी ने एक चोर को पुलिस को भी सौंपा है। और आपको बता दें, पनवाड़ी थाने के अग्निहोत्रीपुरा मोहाल की एक घटना है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया और इस दौरान उन्होंने 2 लोगों पर फायरिंग की और फायरिंग में करीब 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा आपको बता दें, पड़ोसी ने एक चोर को पकड़ लिया और जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें, बदमाशों ने महिला समेत 2 लोगों को गोली मारी, जिसके बाद दोनों लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और आपको बता दें, घर में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे चोर, जिसके बाद महिला ने उसे रोकने की कोशिश की और जब महिला ने कोशिश की तब महिला और पड़ोसी पर चोरों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान दोनों महिला घायल हो गई। और आपको बता दें, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। पड़ोसियों ने एक चोर को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को उसके हवाले कर दिया गया। और आपको बता दें, पनवाड़ी थाना के अग्निहोत्रा माहौल का ये मामला है, जहां पर चोरों ने महिला समेत 2 लोगों को गोली मारी है। महिला और पड़ोसी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर चोर घर में घुसकर चोरी करने आए थे, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी और दोनों घायल झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर करे गए। उसके बाद आपको बता दें, एक पड़ोसी ने एक चोर को पकड़ा, जिसके बाद पड़ोसी ने उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। और आपको बता दें, पनवाड़ी थाने के अग्निहोत्रीपुरा मोहाल की ये घटना है, जहां पर बदमाशों ने महिला समेत 2 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घर में चोरी करने के दौरान ये गोली मारी गई। जब चोर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे तो उसके बाद महिला और एक व्यक्ति ने चोरी करने से रोका, जिसके बाद चोर अब भागने के दौरान दोनों पर फायरिंग कर फरार हो रहे थे। जिसके बाद एक चोर को पड़ोसी ने पकड़ा, जिसके बाद पड़ोसी ने एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, पनवाड़ी थाने के अग्निहोत्रीपुरा मोहाल की ये घटना है। और वहीं दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित की हत्या कर दी गई और जेल प्रशासन ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दीनदयाल अस्पताल में होगा अंकित का पोस्टमार्टम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अंकित गुर्जर बैराक नंबर 3 में मृत मिला।
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अंकित गुर्जर की जेल में ही हत्या कर दी गई। जेल प्रशासन मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं आपको बता दें, दीनदयाल अस्पताल में अंकित का पोस्टमार्टम होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित की हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अंकित गुर्जर बैरक नंबर 3 में मृतक मिला है, जिसके बाद जिला पुलिस प्रशासन मामले की जांच में लगी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें, अंकित गुर्जर का पोस्टमार्टम दीनदयाल अस्पताल में होगा। मुंबई पुलिस ने एजुकेशनल ऐप बायजूस के फाउंडर रविंदर के खिलाफ आपराधिक आधार में केस दर्ज किया है। रविंदरन के खिलाफ यूपीएससी पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगा। रविंदर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया गया। और एफआईआर में कंपनी के मालिक रविंदरन का नाम भी शामिल है। आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन के मुताबिक यह एफआईआर एक साइंस फर्म क्राइमोफोबिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है। बायजूस पर आरोप लगा है कि उसने यूपीएससी पाठ्यक्रम में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई यूएनटीओसी की एक नोडल एजेंसी है, जबकि सीबीआई ने लिखित में साफ किया है कि वह यूएनटीओसी की नोडल एजेंसी नहीं है। और वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर जंगल में एक बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई और 12 साल की बच्ची की लाश पेड़ पर लटकी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी और इस संबंध में पुलिस ने गांव के ही एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि 12 साल की बच्ची सुबह करीब 11 बजे तक घर पर ही थी। उसने पिता से कहा कि वह अपनी मां के साथ जंगल में जा रही है। इसके बाद वो घर से निकल गई। पिता ने सोचा कि बेटी मां के साथ उसका पीछे पीछे जंगल में चली गई। हालांकि जब मां वापस आई तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्ची उसके पीछे आ रही है। जंगल से जब महिला लौटकर आई तो बच्ची उसके साथ नहीं थी और पति ने जब अपनी पत्नी से पूछा कि बच्ची कहाँ है तो पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। इसके बाद घबराए माँ बाप ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ माँ बाप बच्ची को तलाशते हुए जंगल की ओर पहुंचे, जहां बच्ची की लाश संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर लटकी मिली और उसके हाथ बंधे हुए थे। दुपट्टे से बांधकर बच्ची की लाश को पेड़ पर लटकाया गया था। और वहीं बच्ची की लाश इस हालत में मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ बच्ची की लाश को पेड़ से उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पुलिस सूत्रों की माने तो बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की आशंका है। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही रहने वाले युवक को शक के आधार पर हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और मामले की जांच में जुटे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोई एक व्यक्ति बच्ची की हत्या कर पेड़ पर लाश नहीं लटका सकता। एसपी विनायक शर्मा ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता भी गए। राहुल गांधी ने मृतक पीड़िता के माता पिता से अपनी गाड़ी में बैठकर बात की और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे। और इससे पहले मंगलवार को आपके विधायक राखी बिड़लान और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और अन्य दलों के नेता ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और धरने में भी शामिल हुए। और वहीं इस मामले में पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राधेश्याम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया।
इसके खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ साथ पोस्को एक्ट और IPC की कई धाराओं के तहत FIR भी दर्ज की गई है। और वहीं मंगलवार को बच्ची के अवशेषों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। नई दिल्ली रेंज के जॉइंट कमिश्नर जसपाल सिंह ने भी मंगलवार को बच्ची के माता पिता से बात की और धरने में शामिल लोगों को आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। स्थानीय लोगों को लोकल थाने की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मामले की जांच जिले की DIU को सौंप दी गई। इसके जांच अधिकारी गजेटेड अधिकारी होंगे। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया है। जैसे ही ओलंपिक में लवलीना का पदक पक्का हुआ, वैसे ही उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क अब पक्की हो गई। स्थानीय विधायक बिस्वजीत फुकन ने लवलीना के घर तक की सड़क पर पत्थर डलवा के सड़क पक्की कर दिया और जल्दी उसे पूरा ठीक करने का भी आश्वासन दिया। और वहीं टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत का पहला मुक्केबाजी सुनिश्चित कर जब उन्होंने 30 जुलाई को पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियन चिंग चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और स्थानीय विधायक बिस्वजीत फुकन ने पदक जीतने के बाद उनके घर तक एक बेहतर सड़क बनाने की पहल की। जब वे पदक जीते हैं तो असम सरकार उनके परिवार की आर्थिक मदद करती रही। उनके पिता टिकेन ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, अब जब उसने ओलंपिक में पदक जीता है तो सरकार ने सड़क बनाई है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये लवलीना और हमारे गांव दोनों के लिए सरकार की ओर से एक पुरस्कार की तरह है। एक निवासी ऋतुराज ने कहा, असम सरकार ने लवलीना की प्रगति में मदद की है। उसके अभ्यास में मदद करने के लिए असम के CM ने कुल 7 लाख की मदद में से 5 लाख की मदद प्रदान की। पहले दिन जब उन्हें पदक मिला तो स्थानीय विधायक ने CM से बात की और तब से अच्छी खबर यह है कि तब से उन्होंने सड़क बना ली है। और वहीं श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने पर मजदूरों को सीधा पैसा देकर मदद करने की सिफारिश की है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर कोरोना का प्रभाव विषय पर समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश किया। समिति में रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के कुल 46 करोड़ से मजदूर में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा क्षेत्र मजदूर हैं। और समिति का मानना है कि अपनी संरचना और मौसमी रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्र पर कोरोना की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। लिहाजा इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मजदूरों की मदद के लिए समिति ने लंबे समय के साथ साथ त्वरित उपाय करने की बात भी कही। और इस सिलसिले में समिति ने सरकार से कोरोना जैसी विपदा के समय मजदूर के खाते में सीधा पैसे ट्रांसफर करने की सिफारिश की। कोरोना की पहली लहर के दौरान पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों की हालत को लेकर सरकार को फटकार लगाई गई। समिति के मुताबिक घर लौटते प्रवासी मजदूरों की मदद करने में सरकार ने बहुत देर लगाई, जिससे उनकी हालत और दयनीय होती चली गई। समिति ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि जब पूरा देश पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों का हृदय विदारक दृश्य देख रहा था, तब सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करीब 2 महीने का इंतजार किया। देश में कोरोना मामले एक बार फिर 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,625 नए कोरोना केस आए और वहीं 562 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,395 एक्टिव केस बढ़ गए। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। और वहीं केरल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,676 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,49,000 हो गई। संक्रमण के कारण 148 और मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 17,103 हो गई। केरल में लगातार 6 दिनों तक 20,000 से अधिक मामले आने के बाद सोमवार को 13,984 मामले आए थे। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में कुल 3,17,69,000 लोग संक्रमित हुए।
और इनमें से 4,25,757 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,09,33,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4 लाख से ज़्यादा है। कुल 4,10,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वहीं लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। दिल्ली में बच्ची की रेप के बाद हत्या शर्मनाक और हत्या और फिर शव को जलाने की घटना बेहद दुखद है और दोषियों पर अविलंब सख्त कार्रवाई हो, यह मायावती ने मांग की। और ऐसी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर हत्या और फिर शव को जलाने की घटना दुखद बताई है मायावती ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली में 9 साल की बच्ची की हत्या को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए सवाल किए और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पर सख्त कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या और फिर उसके बाद और अति दुखद व शर्मनाक है। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने व ऐसी घटनाओं के मामले में कदम उठाना जरूरी कदम उठाने के लिए बीएसपी की मांग है। और मैं आपको बता दें, 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या व उसको जलाने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। मायावती ने भी ट्वीट करते हुए जरूरी कदम उठाने की मांग करते हुए ट्वीट किया है। दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह घटना बेहद दुखद है और इसको लेकर उन बीएसपी पार्टी ने मांग की है कि इस घटना को लेकर इस पर उचित कार्रवाई हो और ऐसे कदम उठाए जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। और इस घटना को लेकर उन्होंने लिखा कि यह दुखद और शर्मनाक है। दोषियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो, जिसके चलते आगे ऐसी कोई घटना सामने ना आए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मायावती ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची की रेप और संदिग्ध हालत में मौत और उसके अलावा अंतिम संस्कार करने के बाद वहां पर राजनीति शुरू हो गई। इससे पहले मायावती से पहले राहुल गांधी भी मृतक के परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे। और इसके अलावा आपको बता दें, केजरीवाल भी आज मृतक के परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं इसको। और इसके अलावा अब मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है और उन्होंने बीएसपी ने मांग की है। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।